करेगा, मैं करूँ? मैं कर लेता हूँ। अच्छा, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज हमारे गीता मैम का सेशन होने वाला है, और गीता मैम का सेशन जो एसीपी के कुछ 5 एक्सप्लोरेशन है जो जिनसे मैम काफ़ी इंस्पायर हुए, काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, तो उन एक्सप्लोरेशन के बारे में हम जानेंगे। जानने से पहले हम प्रणाम मंत्र के साथ आज स्टार्ट करेंगे। ओम नमः श्री यति राजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री राम कृष्ण। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू रवि। टुवर्ड्स द एंड मैं रवि की एक बहुत खास बात बताऊंगी सभी से, आने वाले लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। मुझे भी इंस्पायर किया उन्होंने, उनके एटीट्यूड ने। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अर्नब ने मुझे कहा कोई भी 5 एक्सप्लोरेशन ले लीजिए, आप मानिए इस बात को, सुबह से विचार कर रही हूँ, वैसे 2-3 दिन से विचार कर रही हूँ कि कौन सा 5 एक्सप्लोरेशन लूं, किसको छोड़ू किसको लूं। ये मेरे साथ बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो हरीश जी ने थोड़ी सी मदद की मुझे और बताया कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कौन सा वाला मुझे लेना है। तो हरीश सर बीच बीच में हमें बताएंगे, अपना नॉलेज भी शेयर करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूं, आप सभी जो भी उम्र के हैं, क्या क्लास 8 का बनना चाहेंगे? बताइए, थम्स अप दे दीजिए। क्लास 8, तो आंसर्स मुझे कैसे चाहिए? क्लास 8 के आंसर्स चाहिए, राइट? और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा रहेगा, सेमी सेमी रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सप्लोरेशन रहेगा, बट एक्सप्लोरेशन भी रहेगा। क्लास 7 जैसा आंसर करो। क्लास 7 एक्सप्लोरेशन होने के बाद आप अपने स्वरूप में आ जाना, आप पार्टिसिपेंट हो, टीचर्स हो, वैसे बन जाना। ठीक है? इज ओके टू ऑल? थम्स अप दे दीजिए। यस, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए, क्लास 7 हमारे अवेकन सिटीजन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? सुदीपा बेटा आप बताओ, पर्पस क्या है? मैम हमें अवेयर होना है। अच्छा, अवेयर होना है। अच्छा ठीक है, उषा बेटा आप बताओ, इंद्रानी बेटा बोलो, क्या अवेयर होना है हमको? मैम बेटर सिटीजन बनना। बेटर सिटीजन बनना है। ओके, उषा बेटा आप बताओ, आपको क्या लगता है? ये दोनों आंसर के अलावा आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, आप सोचते रहो। वेरी क्विकली आई विल गो टू सम अदर अमन भी चाइल्ड। बताना दिलीप चाह रही बेटा हूँ। आप बताओ। यस, अमन बेटा आप बताओ। मैम बेटर सिटीजन बन के अपने देश के लिए काम करना। अच्छा, ये तो मेरे पास तीनों बच्चों का एक ही जवाब आ गया। क्लास 7 में आपने कुछ सीखा था ना इधर का। अब ये प्रोग्राम का मूल मंत्र क्या है, फाउंडेशन क्या है हमारे इस प्रोग्राम का? बच्चों वेकेशन के बाद आए हो, मैं समझती हूँ आप थोड़ा सा भूल गए हो, फिर भी आप याद करो, थोड़ा सा याद करो। ओके, ये समन बेटा मैम याद आया मुझे थोड़ा सा। हम बोलो। सबके में अंदर असीमित शक्ति क्षमता अच्छाई होती है, तो वो जागृत करना मैम इस प्रोग्राम का। ओके, मैम इंद्रानी भी अमन बताना बेटा चाह को रही हूँ। याद आ गया कि हम सबके अंदर असीमित शक्तियां हैं। ओके, अच्छाइयां हैं, गुडनेस है, लेकिन क्या वो जागी हुई है? मैम अभी तो सोई यस हुई है बच्चों, मैम। लास्ट ईयर तो आपने थोड़ा सा जगा दिया होगा। यस बच्चों, कुछ डिस्कवर किया होगा। यस, आपकी कोई भी एक छोटी सी डिस्कवरी आप बता सकते हो बच्चों मुझे? क्लास 7। यस, मैम इंद्रानी बताना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, इंद्रानी बेटा बोलो। हाँ सर, आप एक बार पूछिए मैम, मैंने हैंड रेस नहीं किया था। ओके, कोई बात नहीं, अगर कुछ मैम बोलना एक बार चाहती हो तो एंगेज कर सकती हो। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ क्लास 8 में आप पहुंच गए हो। क्लास 7 में अभी एक बच्चे ने कहा कि वो असीमित शक्तियां हम सबके अंदर है, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस है। वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना कि इनफाइनाइट पावर, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, इनफाइनाइट पावर, स्ट्रेंथ एंड गुडनेस है। अरे भाई, लेकिन ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट ईयर हमने सीखा था माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ब्लड टेस्ट से भी नहीं चेक कर सकते, तो क्या है? ओके, तो बच्चों लास्ट ईयर आपने ये देखा था कि 2 उपाय थे हमारे पास, 2 ऑप्शन थे।
हमारे जीवन में क्या चैलेंजेस आते हैं? ये सुनो, अंगूठा कीजिए। यस, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लास 8 में पहुंच गए हैं, आगे जानना चाहते हैं, तो आप सब कहते हैं यस। ओके, तो चैलेंजेस आते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो मैं उनको फेस करूं या मैं भाग जाऊं। अब बताओ, क्लास 7 का एग्जाम देके आप क्लास 8 में बैठे हैं, क्या आप भाग गए हैं कि आप फेस कर रहे हैं? सिर्फ एक चैट बॉक्स में कोई लिख दो, फेस किया हम फेस कर लोगों रहे ने। हैं। आपने एग्जाम का सामना किया ना, संघर्ष किया ना बच्चों, और आप क्लास 8 में आए हो, राइट? ओके, तो अब बच्चों यहाँ देखिए, जब आपने ये सामना किया, मुझे ये बताओ अंदर से आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक आंसर चाहिए मुझे वेरी क्विकली। अंदर से ये चैलेंज फेस बहुत किया आपने एग्जाम कॉन्फिडेंट का, लग रहा है। कॉन्फिडेंट लग रहा है? वेरी गुड, कॉन्फिडेंट लग रहा है। ओके, और ये प्रोग्राम के द्वारा भी आपने बहुत सारे, यस अर्नब बेटा आप बताओ। वो चैलेंज फेस करने के बाद एक सुकून मिला। चैलेंज फेस करने के बाद सुकून मिला, सुकून। सुकून मिला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक बच्चे को चैलेंज फेस करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक को सुकून मिला। इंद्रानी बेटा बोलो। मैम चैलेंज फेस करके ऐसा लगा कि आगे भी कोई भी चैलेंज आए ना, हम हीरोइकली उसको फेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारी बच्ची ने कहा कि आगे और भी मेरे पास चैलेंजेस आएंगे तो मैं तैयार हूं उसको फेस करने के लिए। तो बच्चों बहुत बढ़िया आप लोगों ने अपना इंटरेक्शन दिया। तो आइए, आप लोग एक्साइटेड होंगे कि क्लास 8 में क्या है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस जर्नी में एक हमारा एक्सपांडिंग माई सेल्फ, स्वयं के हृदय का विस्तार करना, वाइडनिंग माई कंसर्न, एक एक्सप्लोरेशन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हरीश जी प्लीज आगे चलिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक एनुअल डे होने वाला है। आपके स्कूल में एनुअल डे होता है? थम्स अप कर दीजिए क्विकली। होता है ना एनुअल डे फंक्शन? यस। ओके, तो मुझे ये बताओ बच्चों, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे स्कूल में? वेरी क्विकली बता दो, एक एक वर्ड बोलना है आपको, जल्दी से। ये सौरभ बेटा बोलो। मैम ड्रामा होता है मैम। ड्रामा होता है, और क्या होता है? स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे होता है। हाँ, इंडिपेंडेंस डे होता है। इंडिपेंडेंस डे होता है सेलिब्रेशन में। यस, अंजलि बेटा बोलो। सिंगिंग मैम। सिंगिंग होता है, बहुत बढ़िया। और क्या होता है? मैम डांस Yes? होता है। डांस होता है। देखो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। ओके बच्चों, तो बच्चों समझो, अगर हमें एक इवेंट करना है, एनुअल डे आ रहा है ना, तो आप लोग क्या जाएंगे क्लास 8? मुझे बताओ, आप लोगों को क्या आपकी विश है, कौन सा इवेंट होना चाहिए हमारे एनुअल डे के लिए? ठीक, हाँ बोलिए बेटा। ड्रामा मैम, ड्रामा नाटक होना चाहिए मैम। अच्छा, आप ड्रामा चाहते हैं, ठीक है। और कोई? डांस होनी चाहिए। डांस होना चाहिए। और कोई? मैम सिंगिंग होना चाहिए। सिंगिंग होना चाहिए। ओके, डांस आ गया, ड्रामा आ गया, सिंगिंग हो गया। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, हम ऐसा इवेंट करते हैं जिसमें हम बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बताओ? यस, क्विज कर सकते हैं। हाँ जी, क्विज भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा इवेंट हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल डांस ले लें क्या? थम्स अप दे दीजिए। मैम फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फैंसी ड्रेस, देखो डांस अगर हम लेंगे ना बेटा, तो क्या उसमें फैंसी ड्रेसेस भी आ जाएंगे? बहुत तरह तरह की पोशाक आ जाएंगी ना? क्या सब लगता है? लोग डांस कर नहीं सकते ना, इसलिए मैंने सोचा फैंसी ड्रेस हो तो सब कोई कुछ ना कुछ पहन के आएगा। ओके, तो आप कोई और बताना चाहेगा कौन सा इवेंट लेना है? मुझे ये मेरी ये परेशानी सॉल्व करो ना बच्चों प्लीज। मैम डांस ही ले लेते हैं मैम, डांस डांस ले लेते हैं, ये हमारा सौरभ बेटा बोल रहा है कि हम डांस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ बेटा। तो ऐसी परेशानियों से मुझे थोड़े से कभी कभी निकाल दिया करो। ओके, तो बच्चों हमने डांस सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे बताओ एक बात क्लास, डांस तो हमने सिलेक्ट कर लिया। नो नो नो, अब अर्नब ने कहा कि
नहीं नहीं, अर्नब ने कहा, अर्नब बेटे ने कहा कि सब लोग डांस नहीं सीख जानते हैं। ओके, अब मुझे बताओ डांस को लेके आपकी क्या चिंताएं होंगी? हमको डांस प्रिपेयर करना है, क्या चिंताएं होंगी जल्दी से बताइए। कौन ओ सा इंद्राणी म्यूजिक बेटा बोलो। जब हम डांस करेंगे ग्रुप में तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेम स्टेप हम सभी कर रहे हैं और हम एक टाइम मैनेज कर रहे हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। ये सुदीपा बेटा जल्दी से 2 वर्ड्स बता दीजिए। गाने पे डांस करें। गाने में डांस करेंगे। अमन बेटा आप बताओ। जी मैम, मैं भी यही बोल रहा था मैम, अलग अलग गाने चूज करने पड़ेंगे, 2-3 गाने। 2-3 गाने करने पड़ेंगे। अच्छा, आप ऐसा सोच रहे। रवि बेटा बताओ। मैम हमको ऐसा कि तैयारी भी फुल परफेक्ट रूप से करनी पड़ेगी, जिससे कि हम बेटर डांस कर पाए। ओके, जैसे कि हम डांस कर पाए ऐसी तरह से तरह। रीता बेटा आप बताओ। मैम स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। ओहो, स्टेप्स भी तो है, गाने हैं तो स्टेप्स है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी बातें आप लोगों ने बता दी है। ठीक है बच्चों, मैंने सब लिख दिया है बोर्ड में जो जो आप लोगों ने बताया है। सुदीपा बेटा आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, उषा बेटा। हाँ हाँ हाँ, पर्याप्त टाइम भी मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, वक्त का भी तो है प्रॉब्लम, कैसे कब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने डांस सिलेक्ट कर लिया है, आपने अपनी चिंताएं व्यक्त कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हरीश जी। हरीश सर। हाँ, तो यहाँ बच्चों देखो, ये पता है कौन है? ये कौन है पता है आपको? मैम रवि है मैम, ये रवि। हाँ, रवि भी हो सकता है, मैं, आप हो सकते हो, सुदीपा बेटा हो सकते हैं। मतलब आप लोग अपने बारे में, राइट? तो फर्स्ट यू हैव कंसर्न अबाउट योर सेल्फ, योर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। ओके, आपका एनुअल डे फंक्शन हो रहा है, हमने डांस का प्रिपरेशन शुरू करने की कोशिश की है। कई लोग बोल रहे हैं कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कितने सारे गाने होंगे, वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको अपनी चिंता किस बात की है? उषा बेटा बताओ, या सुदीपा बेटा, दिलीप बेटा, रीता। मैं अच्छे से कर पाऊंगी हाँ, कि नहीं। मैं कर पाऊंगी कि नहीं। ओके, इंद्राणी बेटा आप बताओ। मैम जब मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं सोचूंगी कि टीचर जो भी स्टेप्स सिखा रहे हैं कि वो मैं सीख लूं और अच्छे से परफॉर्म करूं। मैं अच्छे से कर पाऊं, मैं सीखूं। अच्छा, अपने रोल के बारे में किसी को चिंता नहीं है। अच्छा सौरभ बेटा आप बोलो। मैम मैं तो मैम बीच में रहना चाहता हूँ, सब मुझे देखे मैम। ओ, आप बीच में रहना चाहते हो। ओके। मैम गाना मेरी मनोज, पसंद का मनोज होगा बेटा। कि नहीं पता। गाना मेरी पसंद का होगा कि नहीं पता नहीं। ओ, पता नहीं, गाना मेरी पसंद का चाहिए मुझे। ओके, होगा कि नहीं होगा नहीं पता मुझे। और कोई बताएगा? आप मैं अपने बारे स्टेप में ना भूल सोचिए। जाऊं। मैं ठीक। यस दिलीप बेटा। मुझे तो ये डर रहेगा कि मैं कहीं स्टेप ना भूल जाऊं ऊपर जाकर, स्टेज पे ओ, जाकर। मुझे डर लग रहा है मैं स्टेप्स ना भूल जाऊं। ओ गॉड, मेरे को तो पहला सेंटर स्टेज चाहिए। ओके, मुख्य भूमिका चाहिए। गाना मेरी पसंद का होना चाहिए। ओके, और स्टेप्स में कर पाऊं नहीं कर पाऊं। ओके, ये सारी चिंताएं आप लोगों को हो रही है ना? ओके, और क्या हो रही है बताओ? क्या किसी मैम को मेरे सुंदर दिखने की चिंता है? यस। हाँ, मुझे मेरे डर है कि मेरे दोस्त होंगे कि नहीं होंगे ग्रुप में। मुझे मेरे डर है कि दोस्त होंगे कि नहीं। अच्छा, ये तो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे। आप ये बताओ रोहित बेटा, आपको और कोई चिंता नहीं अपने बारे में लेकर? देखो यहाँ पे तो अपने माई सेल्फ के बारे में है ना। हाँ मैम, मुझे यही डर है कि मैम अगर दोस्त होंगे तो वो मुझे ना सिखा सकेंगे अच्छा, बाकी। तो आपको दोस्तों की ज्यादा चिंता है, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा मुझे? और कोई बताएगा? मैम मैं अगर स्टेज में चढ़ी भी जाऊँ ठीक ठाक कर पाऊंगी कि नहीं, ये तो डर है मुझे। ओहो, मुझे स्टेप्स का डर लग रहा है, कैसे मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे वो डर लग रहा है। ओ माय गॉड, ये सब हो रहा है क्या? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हरीश जी। या देखिए बच्चों, आपने अपने बारे में चिंता की, इवेंट्स के बारे में चिंताएं बताई अपनी,
कि इवेंट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, क्या म्यूजिक होगा, क्या डांस होगा, ओके, वगैरह वगैरह बहुत सारी चिंताएं मैंने बोर्ड में लिख दी है। ओके, आपने अपने बारे में बताया, मैं डर जाऊंगी, स्टेप्स नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, मुझे तो सेंटर पोजीशन चाहिए, लोग मुझे देखे वगैरह। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, आपकी क्लास 8 है ना, मैं क्लास 8 में हूँ आपके साथ। ओके, while preparing for annual day you can widen your concern to include your whole class। अब मैं पूरे क्लास के बारे में हमको सोचना है। ओके, देखिए आप पूरे क्लास के बारे में सोच रहे हैं। अभी जैसे रोहित ने कहा मेरा दोस्त होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे वो चिंता थी। अच्छा, अब मुझे बताओ, लेकिन आप अच्छा डांस कर रहे हैं, आपका दोस्त अच्छा डांस नहीं कर रहा है, अब ये पूरे क्लास का सवाल है, अब आप क्या करेंगे बताओ। ये सौरभ बेटा। मैं तो मैम उसको सिखाऊंगा मैम, जब मुझे खाली टाइम मिलेगा ना। अगर सीख पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे समझाऊंगा कि तुम्हारी जगह पे कोई और रह सकता है। ओके, तो पहले तो मैं उसे सिखाऊंगा, वक्त मिलेगा तो। ये इंद्रानी बेटा। मैम जो भी हमारे और बच्चे हैं डांस टीम पे वो हमारी बातें नहीं सुनते, तो मैं टीचर को बोलूंगी कि उनको भी अच्छे से सिखा दे। अच्छा, तो कुछ लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे, मैं टीचर को इंक्लूड करूंगी और कहूंगी कि उनको भी अच्छी तरह से डांस आ जाए, ऐसा सोचूंगी मैं। अच्छा, और कुछ बातें बच्चों, पूरी क्लास का सवाल है ना। हाँ रवि बेटा। बस मैम, मैं टीचर, हमारे डांस टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे उसको सिखाने के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम की मैं डिमांड करूंगा अपने टीचर से कि एक्स्ट्रा टाइम दे, ताकि हम ये डांस को अच्छी तरह से सीख सके। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए आपका तो, हाँ सुदीपा बेटा बोलो। मैम जब हमें गेम पीरियड मिलता है तो डांस स्टेप को लेकर कुछ गेम खेलना चाहूंगी ताकि अच्छे से याद हो जाए स्टेप। ओ, आप डांस को लेकर इतने उत्साहित हैं कि आप फ्री पीरियड में भी इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगी। तो अकेले करेंगे कि अपने दोस्तों को भी लेकर करेंगी साथ में? नहीं, सब साथ मिलके। सब साथ मिलके करेंगे प्रैक्टिस, ओ, ताकि आपके पूरे क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, राइट? ओके, Yes, ma'am. ये आप सोच रहे हैं, आप अपने दोस्त के बारे में सोच रही हैं अभी, आपका दोस्त परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ओके, उषा बेटा बताओ। जी मैम, अगर एक दो बच्चे क्लास की ऐसे है जो डांस नहीं कर रहे, तो हम ना क्या करेंगे, उसको थोड़ा पीछे, अगर सबके पीछे रहेंगे तो दिख नहीं पाएंगे डांस को। अगर बच्चे ऐसे होंगे ना, हम डांस को छोड़ के हम दूसरे कंपटीशन कराएंगे, जैसे कि ड्रामा कर सकते हैं, उसमें हम बेहतर कर सकते हैं। ओके, कुछ मैंने थोड़ा सा समझ पाई हूँ, थोड़ा, क्योंकि तुम्हारी आवाज टूट रही है। देवावती बेटा बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ मैम, अच्छा, अगर अगर हमारे लंच ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन हम अपना लंच टाइम भी स्किप कर सकते हैं। हाँ, वो एक बच्चे ने कहा वो गेम का पीरियड छोड़ देगी, आप लंच का टाइम छोड़ दोगे। ओहो, भूख भी तो लगेगी ना, इतना सब आप लोग करेंगे। कोई यस बात हरी नहीं जी। मैम, प्रैक्टिस करने के बाद खुशी खुशी खा लेंगे ना क्लास के बाद। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम मैम, आगे जाते हैं फिर। हरी, हाँ यस। मेरे दोस्त मेरे घर के पास में ही रहते हैं, तो मैं मेरे घर पे बुला के प्रैक्टिस कर सकता हूँ स्कूल के बाद। ओ, आपको अपने दोस्तों को घर पे बुला के प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा ठीक है मनोज बेटा, तो आप लोग ये सब करने वाले हैं, बहुत सारी बातें आ गई है। सौरभ से एक प्रश्न है। क्या हुआ? सौरभ से एक प्रश्न पूछना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ ये रही है। सर आ रही है। सौरभ, आप चाहते थे कि आप एकदम सेंटर स्टेज में रहे ताकि सबकी नजर आपके ओर बने रहे एकदम प्रोमिनेंट जगह पर। वो आपने जब अपने बारे में सोचा था, लेकिन अगर आप पूरी क्लास को लेकर के सोच रहे हैं, कंसर्न फॉर द क्लास, तो आप सेंटर में किसको रखना चाहेंगे? सर जो बहुत अच्छा डांस करता है उसमें सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, हम आगे जाएं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने अपने बारे में सोचा, अपनी क्लास के बारे में सोचा। अब क्या होता है जब हम एनुअल डे की तैयारी करेंगे और हम अपने कंसर्न को पूरे स्कूल में फैलाएंगे, पूरे स्कूल के बारे में सोचेंगे। सो बच्चों, मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे
क्या हमारे टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की हमारे से कोई उम्मीद होगी? यस बच्चों, होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या हमारा रोज का जो रूटीन वर्क है एनुअल डे की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है? तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे हमारे टीचर्स से? किस तरह से हम रूटीन को भी चलाए रखें और प्रैक्टिस के लिए समय मांगे, या क्या करेंगे? हम कैसे करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? मैम अब स्कूल के पूरे बाद हम स्कूल के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कूल के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। मैम गेम्स लेसन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, म्यूजिक उसके लिए लेसन। गेम्स के सर से आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। यस यस मैम। बेटा, यस है मैम। ना? हाँ, स्कूल के बाद करने के लिए स्कूल के टीचर से प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप बच्चों क्लास 8 आपका नोट्स, आपका लेक्चर्स भी मिस हो रहा है, उसका कैसे करेंगे आप बताइए? हम टीचर्स को बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करके रखने के लिए और हमें भेज देने के लिए। ओ, टीचर्स को बोलेंगे मैम रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ मैम, दूसरों ओके, से कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? देवावती मैम यस बता रहे हैं। देवाती बेटा। मैम लास्ट पीरियड में अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, स्कूल बस छूट जाएगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ गेम पीरियड, लंच पीरियड में ही प्रैक्टिस कर लिया जाए। अच्छा, स्कूल बस छूटने का डर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं गेम पीरियड में प्रैक्टिस करूँ। ठीक है बच्चों, हाँ। मुझे ये बताओ कि या बहुत बढ़िया। बच्चों मुझे ये बताओ, आप लोगों ने बताया कि हम टीचर से एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे, गेम सर से एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे, लंच भी स्किप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आपके यहाँ जो एनुअल डे देखने आ रहा है, ऑडियंस भी आ रहा है, क्या उसके बारे में भी कुछ विचार किया आप लोगों ने? हाँ मनोज बेटा बोलो। जी मैम, मैं तो मेरे मम्मी पापा को लेके जाऊंगा वहां पे। मम्मी पापा को लेकर आओगे? जी। ओके, तो मुझे ये बताओ, अभी मम्मी पापा तो ऑडियंस में रहेंगे, उनकी सुविधा के बारे में आपने क्या सोचा है? मैंने सर से बात करेंगे वहां पे कि उनको आगे बिठाएं, जो मुझे देख पाए, वो सबको देख अच्छा पाए अच्छा हमको। अच्छा, ओके। और मुझे ये बताओ बच्चों, बाकी जो ऑडियंस आ रहे हैं, देखिए इनके मम्मी पापा के लिए इनका कंसर्न है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये बाकी जो आ रहे हैं लोग, जैसे चेयरमैन सर होंगे, बहुत होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? ये सौरभ बेटा। मैम हम अपने सीनियर्स को कहेंगे ना कि वो उनका ध्यान रखें, उन्हें बीच बीच में पूछते रहे, पानी खाना जो सारी चीजें हैं। ओके, सीनियर्स को अरेंज करवाएंगे कि वो ऑडियंस का ख्याल रखें, उनको पानी पूछे, उनको खाना नाश्ता जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में पूछे, उनके कंफर्ट। सुदीपा बेटा बोलो। मैम वही बोल रही थी कि जो भी आएंगे ऑडियंस, सबके मम्मी पापा को चाय समोसा दे दे पहले ही। ओके, और यहाँ भरनी बेटा ने कहा कि हम मैं मेक श्योर करूंगी कि दे आर अटेंडेड टू, उनका ख्याल रखा जा रहा है। इंद्रानी बेटे आप बताओ। मैम मैं ये ख्याल रखूंगी कि स्टेज को अच्छे से डेकोरेट किया जाए, उसकी लाइटिंग अच्छी हो, ताकि बहुत दूर के जो भी ऑडियंस है ना वो भी पीछे से देख पाए, और हमारी कॉस्ट्यूम्स स्टेज का अच्छी हो डेकोरेशन, ताकि उनको हाँ। मजा आए। ओके, लाइटनिंग का, स्टेज का, ये सब तो बच्चों आप लोगों ने सब क्लियर किया है। प्रतीक बेटा कुछ कहना चाहते हैं? ड्यूरिंग द एनुअल डे, बिफोर, आफ्टर, सब आप लोग कवर कर रहे हैं। यस प्रतीक बेटा आप बताओ। मैं है ना, परफॉर्मेंस आने से पहले एक बार साउंड ट्रैक चला के देखना चाहता हूँ, ताकि अगर परफॉर्मेंस देते समय कोई दिक्कत ना आए इसलिए। बहुत बढ़िया, देखो ये पॉइंट भी आ गया, हमने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे कंसर्न बताए, हम आगे जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बच्चों देखो, आपको कुछ यहाँ पे स्लाइड में नजर आ रहा है, बार्स हैं। पहला बार जो कहता है, जब मैं सिर्फ अपने बारे में और अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचता हूं, और अथवा चॉइस है मेरे पास, मैं अपने बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचता हूं, प्लस मैं पूरी क्लास 8 का परफॉर्मेंस के बारे में सोचता हूं। फिर तीसरा वाला अथवा, और तीसरा वाला बार देखिए,
अपने बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में, प्लस ओके मैं कंसर्न करता हूं पूरी क्लास 8 के बारे में, प्लस मैं पूरी स्कूल के बारे में सोचता हूँ। ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, चेयरमैन आ रहे हैं, ऑडियंस में मेरे माता पिता आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के माता पिता आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। ओके ये मेरे पास मेरे कंसर्न्स। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, एक प्रश्न था यहाँ पर, व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन वी वाइडन आवर कंसर्न फ्रॉम आवरसेल्व्स अलोन टू इंक्लूड द होल स्कूल? ओके आपको प्रश्न समझ में आ गया? मैं सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने क्लास के बारे में ना सोचते हुए, पूरे स्कूल के बारे में मेरी चिंताएं हैं। हाउ डज इट चेंज माय बिहेवियर? अब देखिए पहले मैं अपने बारे में सोच रही थी ना, पहला सेंटर स्टेज में ही आना है मुझे, है ना बच्चों? अगर मैं पूरे स्कूल के बारे में सोच रही हूँ तो क्या मेरा बिहेवियर बदल जाएगा बच्चों? उषा बेटा बोलो। जी मैम, जो मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में हम पढ़े थे ना, यहाँ हम लोग खुद को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर पाए। आवाज आ रही है मेरी? ओके एक्सपेंड कर पाया हम लोग। हाँ आ रही। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहा कि मैं अपने आप को एक्सपांड कर रही हूँ, तो किस तरह से कोई बताएगा क्या? ये सौरभ बेटा। मैम मैं ना अगर अपने बारे में ना सोच के स्कूल के बारे में अपना कंसर्न वाइडन करता हूँ ना मैम, मुझे ना दूसरों को जब कोई दूसरी तकलीफ में रहेगा ना, मुझे तब मैम उसकी मदद करने का मन करेगा। जब कोई प्रॉब्लम में रहेगा तब मैं उसके बारे में सोचूंगा मैम। ठीक है, तो मतलब आपने ये कहा। देवती बेटा आप बोलो। और कोई बच्चा बताना चाहता है? दिलीप बेटा आपको क्या लगता है? जब मैं अपना सोचती थी तब मेरे साथ मेरा अपना ही था, लेकिन जब मैं पूरे स्कूल के सोच रही हूँ ना, तो मेरे साथ मेरा पूरा स्कूल ही आ गए हैं, सारे लोग पूरा स्कूल मेरे साथ है। हाँ ओके ठीक है। दिलीप बेटा आप क्या सोचते हैं, क्या आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा जब आप पूरे स्कूल को के बारे में सोचेंगे? तो आपकी सोच में पूरी स्कूल होगी तो? दिलीप बेटा। यस मैम। फिर मतलब मैम ये रहेगा कि मुझे उनके बारे में भी थोड़ी ये रहेगा कि अगर मतलब मैं उनके बारे में भी सोचूंगा तो रहेगा कि उनके बारे में भी मैं चिंता कर पाऊंगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मैं समझ गई बच्चों। देखो फिर से मैं अपना प्रश्न कहती हूँ बच्चों, मैं आप लोगों ने ये सब बताया ना, मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले आप अपने बारे में सोचते हैं तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। जब हम दूसरों के बारे में, हम पूरे स्कूल के बारे में सोचते हैं। अच्छा बच्चों एक दूसरी तरह से पूछने दो, पूरे स्कूल के बारे में कौन सोचता है हमारे आज की तारीख में? कौन सोचता है? प्रिंसिपल सर। बताओ। मैंने प्रिंसिपल सर, वेरी गुड। आप मुझे बताओ, जब आप पूरे स्कूल के बारे में सोचते हैं तो आपका बिहेवियर किस तरह से बदल जाता है? हम एक लीडरशिप की तरह, लीडरशिप की तरह। ओके, ओनरशिप। ओके, ये 2 पॉइंट आ गए। हमें जान सकते हैं, हमें पहचान सकते हैं पूरा स्कूल। आती हूँ मैं आपके पास देवती बेटा। और कोई? रीता बेटा आपको क्या लगता है? सुदीपा बेटा, उषा बेटा ने कहा कि वो लीडरशिप की क्वालिटी आ गई मुझ में, ओनरशिप आ गई। ओ ये मेरा स्कूल है। लोगों के प्रति मेरा कंसर्न भी बढ़ेगा, लोगों के लिए सोचूंगी। ये लोगों के प्रति मेरा कंसर्न बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, है ना? अच्छा, पहले मैं अपने बारे में ही सोच रही थी, अब मैं लोगों के बारे में सोचने लगी, उनकी तकलीफों के बारे में सोचने लगी, है ना? अच्छा, और कोई बात? और कोई इस आंसर्स के अलावा कोई और सोच है बच्चों आपकी तो बताइए, क्योंकि नहीं तो रेपिटेशन हो जाएगा। मैम स्कूल की, हाँ जी, स्कूल की सक्सेस हमारी बेटा, सक्सेस, स्कूल की प्रोग्रेस, स्कूल की सक्सेस हमारी सक्सेस हो गई। अच्छा, सपना बेटा बोल रही है कि आप, मैं ये सोच रही हूँ कि स्कूल का जो प्रोग्रेस है वो मेरा ही प्रोग्रेस है, उससे अलग नहीं है। ओ ये बहुत अलग दूसरा डायमेंशन आ गया।
और कोई अलग सोच है बच्चों? आप सोच रहे हैं कि आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आएगा? मैम मैं क्या और रिस्पॉन्सिबल बन बदलाव आ सकता है? मैम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे मैम हम आप लोग, रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे? या हम अच्छा, जो भी करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाएंगे। ओके, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं अब। हमारे सौरभ बेटा ने कहा मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मैं रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगा हूँ। ओके, क्योंकि पूरा स्कूल के बारे में सोच रहे हैं ना, अभी अपने बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुत बताया कि मैं लीडरशिप हो जाता हूँ, मेरे कंसर्न, मेरे स्कूल की प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस देखने लगता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेने लगता हूँ, ओनरशिप लेने लगता हूँ। मैंने कुछ छोड़ दिया होगा तो मुझे बाद में रिवाइज कर लेंगे हम लोग। इन सब बातों ने से आप लोगों ने बताया, कितना मैम हरीश सर सुंदर। कुछ बताना चाह रहे थे। अच्छा, हाँ, क्या बताना था? हरीश सर कुछ बता रहे थे। कंक्लूड कर लो। हाँ, या लेटर ऑन आई अच्छा कंक्लूड। बच्चों मुझे ये बताओ, क्या हमारे आसपास के लोग भी हमारे इस व्यवहार को देखते हुए अफेक्टेड हो जाते हैं? हाउ डज इट अफेक्ट द पीपल अराउंड अस? लोग हमारे बारे में क्या सोचने लगते हैं? अभी लोगों ने ये देखा हमारा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, हमारी सेवा भाव, हमारा ये अपनात्व, लोगों ने देखा, ये हमारा ये प्रेजेंटेशन भी देखा, तो अब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? चलिए बच्चों, ये सिंद्रानी बेटा। मैम लोग हमें रिस्पेक्ट करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम हारमोनियस है, तो वो भी हमसे थोड़ा थोड़ा इफेक्टेड होते हैं कि हम भी सबको ही अपना समझे, ना ही खुद का ही देखें हर वक्त। ओके, हाँ हाँ, लोग हमारे से अफेक्टेड हो जाते हैं और इंस्पायर हो जाते हैं। यू मीन टू से कि लोग, मैं जैसे अपना समझ रही हूँ सबको, वो भी अपना समझ रही हूँ। तपन बेटा कुछ कहना चाहते थे। हाँ मैम, अक्सर दोस्तों से जब ये बातें करते हैं ना, वो लोग बोलते छोड़ो ना, अपना देखो। हाँ तो हाँ तो वही है कि सबके बारे में सोचेंगे तो फिर दोस्ती कई बार खराब हो जाती है। किस तरह से? वो बोलते कि अपने में खेलो, अपने में करो, सबके बारे में मत सोचो। अच्छा, लेकिन जब यहाँ आप हाँ, जब आप, मेरा कोई प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये था, शायद मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ बच्चा। How does it affect the people around us when I include in my I include the concern of the whole school? Ma'am, they'll start looking up towards me in case of any trouble, in case of any, they look up to me, or I'm also like a role model. बहुत बढ़िया बच्चा। भरनी बेटे ने कहा कि अब लोग, फ्रेंड्स, मुझे ऐसा देख रहे हैं कि मैं रोल मॉडल हूँ। कोई तकलीफ होगी तो कहाँ जाना है? इनके पास जाना है। इन्होंने पूरी स्कूल का ध्यान रखा है। ओके, इनके पास ही जाना है क्योंकि ये मेरी मदद करेंगे। वो इंस्पायर हो गए हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। कहाँ थी तुम अब तक? मैम, ये मेरा प्रभाव ना मेरे मोहल्ले के ऊपर इतना अच्छा पड़ेगा कि मोहल्ले वाले अपने बच्चों को मेरे स्कूल में डालने के लिए ही सोचेंगे। अच्छा, आपके मोहल्ले वाले भी आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो वो चाहेंगे कि ये हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो ये स्कूल में जाए। इसका मतलब आप रोल मॉडल हो गए हो, राइट? तपन बेटा, आपका आंसर्स मुझे समझ में नहीं आया, तब बताएंगे क्या? नहीं मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि अगर हम दूसरे के बारे में बोलते हैं ना दोस्तों से कि चलो सबके बारे में सोचते, सबके बारे में सोचते, तो वो लोग फिर मना कर देते हैं कई बार, इसीलिए मैंने बोला। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, अभी आपको समझ में आ गया सब लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, हरीश जी, आपको कुछ ऐड करना है? I just wanted to add that regarding this particular exploration, हाँ, जब इसका जो पहला 4 स्लाइड है, बहुत ही साधारण स्लाइड है। There is nothing inspiring about the first floor slides, but those first floor slides are just making the foundations. Ultimately, when you come to this particular slide, it's a very profound idea, and it is not limited to only per se school or a drama or some annual day. It is completely change in my way of looking at things. Even in this case, the first concern everyone has
ordinary human being is about ourselves, apna survival, apna welfare, correct? So when I am in that particular mode, I am only thinking that my performance must be best. But the moment I expand my concern to include my school, to include my class, then for me the class performance becomes more important than my individual performance. Then I will take all steps. I will leave no stone unturned that my class performance excels. And for that, if I have to sacrifice role of being in the center place like Saurav and give it to Manoj Meena because Manoj Meena is a better dancer, I will do that. Because my way of looking has changed. Saurav, initially when he is thinking only of himself, he wants to be in the center stage. But the moment he wants to include the whole class, he does not talk with Manoj Meena, but he goes to the principal or sir and says, sir, Manoj Meena ko le lo. He will be a better dancer than me. Just imagine what Manoj will now start thinking about Saurav. जो कभी बात नहीं करता, आज कहता है कि मेरे से अच्छा dancer है. I want him to be at the center stage. See how your relationship, entire relationship changes just when you expand your concern. And imagine when you take it for the whole. Now, the moment you are limited yourself to your class, then there is a competition that class 8 must be excellent. And there is a competition between 7th and 9th. Our performance must be better. But the moment you are having concern for the entire school, then you say, Arey, what does class 8 need? How can I make their also performance excellent? Can I help them? See, the whole idea changes. And this is not limited only to school. It is limited everywhere. In corporate, you are working in a corporate. The first concern is myself. I have to perform excellently. Team will look after itself, let it be. The second idea is my team must perform. Then what happens? If any team member is lacking, you have finished your job, immediately you pitch in and say, how can I help you? Because I want my team to perform. You are supporting. मेरा काम हो गया, अब मैं तुमको क्या मदद करूं? तुम्हारे कॉल करना बाकी है, तुम्हारे कुछ टीचर को अप्रोच करना बाकी है, तुम्हारा कुछ काम बाकी है, मैं करने के लिए तैयार हूं. See, now your concerns are widened. And and all more and more you widen your concern, the more your behavior changes. You become more empathetic, you become more cooperative, leadership qualities, as you have said. So it's a very deep, very profound exploration. Because the moment you expand your concern, your behavior changes. Normally, for ordinary people like us, we all unfortunately remain in the first step. We are always bothered about us. But the moment we expand, first thing, it impacts us. Second, it impacts the people around. It happens in family. I may have concern only for myself in the family. This family ka hal kya hoga, you all know. I can have concern for my family members. What I am doing is disturbing my family member. My brother has got exam. I am watching TV. I have got no exam. The moment you have concern for others, you behave in a different manner. So it's a very profound. This is इस पे जितना बात करो, हर situation में you apply it anywhere, and you'll find your whole personality will change just by having this one particular idea of expanding my concern. So that is why personally this is one of my favorite, because first 4 slides it is very dry. You feel क्या हो रहा है यहाँ पर? Dance हो रहा है. मैं it is not that way. It is just creating the foundation. Unless you know how to take this particular slide, you will not hit the mark. You want to hit the mark, you should know what is the depth of this particular slide. इतना गहरा slide बनाया Illumine वालों ने, श्रीनिवास ने. Hats off to him. It's Guru's grace on him. हाँ, थैंक यू सो मच हरीश जी, आपके एक्सपर्ट, आपने जो ओपिनियन दिए, अपने बहुत सारा हाईलाइट दिया है. मुझे एक प्रश्न करना है, जो मेरे पहली बार ये स्लाइड देख रहे हैं, मुझे ये बताओ क्लास 7th की क्या डिस्कवरी होगी इससे? व्हाट विल दे डिस्कवर? एनी आइडिया? The new comers who have first time seeing this ACP ka slide, others will know, but any idea? Dilip, Sudeepa, Usha ji, Tanushri, Rita, tell me what, one word very quickly, one word very quickly, what the child will discover. Rita, yes. मैम, दूसरों का भी ख्याल रहेगा उनको, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, दूसरों का ख्याल में रख सकती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. दूसरा कोई डिस्कवरी? यस अमन बेटा,
मैम बच्चों में रिलेशनशिप बिल्ड होगा मैम इससे। कैसे? जैसे मैम फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि अलग अलग पार्टिसिपेंट कर रहे, कोई डांस में ले रहा है पार्टिसिपेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। और गहरा सोचो। सुदीपा, आप बोलो। मैम वो ये देखने की कोशिश करेगा कि फील्ड में अच्छा है। आपकी आवाज कोई कट रही है डांस हरी जी। होगा। हाँ हरी जी, आपने सुना क्या? सुदीपा, आपकी आवाज कट रही है। नहीं नहीं। अच्छा, यस मनोज बोलो। मनोज बेटा, म्यूटेड हो, अनम्यूट करो जल्दी। सॉरी जी मैम, मैं स्वयं के बारे में ना सोच के अगर मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रिश्ते अच्छे बनेंगे उनके साथ। अच्छा, मेरा बॉन्ड और अच्छा बनेगा। हाँ, हाँ, और दूसरा मैं जिम्मेदारियां ले पाऊंगा चीजों की। ठीक है, तो ये चीजें सीख पाएंगे मैम। हालांकि मैं क्लास 8 में हूँ मगर जिम्मेदारियां ले जाऊं। और गहरा सोचो बच्चों, आप लोग मुझे बता सकते हैं? और गहरा सोच के मुझे बताओ इसका क्या। यस रोहित बेटा, क्लास 7 क्या डिस्कवर करेगा? मैम उनको एक ना ये होगा कि उनके ना माइंड ओपन अप हो जाएंगे, कि उनको लगेगा कि मैं भी सोच सकता हूँ दूसरों के बारे में। सोचने की क्षमता रखता हूँ। और एक क्लास 7 क्या सोचेगा? देखिए, यहाँ 2 प्रश्न था कि अगर आप पूरे स्कूल को साथ में लेके सकते तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। फिर मैंने एक प्रश्न किया ट्रिगर करने के लिए, अगर आप प्रिंसिपल होंगे, कौन पूरे स्कूल का ख्याल रखता है? प्रिंसिपल। अब इसमें मुझे बताओ कि क्लास 8 का बच्चा क्या डिस्कवर करेगा? कम ऑन, फर्स्ट यू कैन मैम थिंक। लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी उसमें। यस, ओके। और कोई बात? मैम कुछ अर्नब सर कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, अन्ना सर तो बाद में बताएंगे ना, वो एक्सपर्ट ओपिनियन है। कुछ कहना शायद नहीं। अर्नब सर वाइंड अप करेंगे। अर्नब सर बोलिए। मुझे लग रहा है कि एक अंदरूनी खुशी का स्थान ढूंढ पाएंगे। ये जब मैं आप करा रही थी मुझे यही फील हो रहा था। मैं जब खुद स्टेज में खड़ा ना होके दूसरे को दे रहा हूँ, वो जो खुशी का अनुभव है ये मैंने आपके क्लास में दोबारा से डिस्कवर किया। सो दिस इज एक। अच्छा, ये डिस्कवर करेंगे बच्चे कि मैं अगर किसी को अपना पोजीशन देता हूँ या सेक्रीफाइस करता हूँ तो उसमें बहुत मजा आता है। मुझे मजा आ रहा है, मेरे दोस्त को मैंने चांस दिया जिसको ज्यादा अच्छा आता है। और जैसे मनोज बेटा ने कहा यहाँ पर कि बच्चे क्या डिस्कवर करेंगे, नाउ यू आर टीचर, सॉरी। तो मनोज टीचर ने कहा कि बच्चे ये डिस्कवर करेंगे लीडरशिप क्वालिटी। ओके, तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब ये जो वो सीईओ बाद में बनेंगे, लेकिन यहाँ पर उनको मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं एक लीडर होऊंगा तो कैसे मुझे सेवा करनी है, लोगों को कैसे अपने साथ लेके चलना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो और गहराई से देखो, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग और गहराई से सोचो, इसमें बहुत मोती हैं, एक मोती नहीं बूंदा हुआ है। यहाँ मैं अभी कितने लोगों से भी पूछ लूं जितने जुड़े हैं तो भी कम है, इतना गहरा है ये। Yes, I have a question to Harish ji and others. Tell me. Yes. थैंक यू। सो गीता जी, अभी तो 50 मिनट हो गए। जब आप ये करा रही थी, आई थिंक आपको और हरीश जी को थैंक यू कहना है। 7 साल पुरानी यादें आ गई। ये हम स्कूल में जाके देखा करते थे। इतने साल हो गए, आई हैव नॉट सीन पर्सनली, खुद सच्ची honestly बताऊं। ओके ओके। मेरे एसीपी स्कूल ना उत्तराखंड में थे, ना इधर ना उधर। सो बहुत मजा आ रहा था। एक सवाल है हरीश जी से। जैसे सौरभ का एग्जांपल था, मैंने अपना स्थान दूसरे को दिया, सैक्रिफाइस। एक मेरा पर्सनल सवाल सर से है और सभी से है। आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस आइडिया। हमारे टीम में क्या कहते हैं, पोजीशन खाने वाले, उसको क्या बोलूं, मतलब दे वांट टू कम इन लाइमलाइट, वो फुटेज खाने वाले बोलते हैं ना, समझ गए, मतलब वो फेम लेने वाले, फेम। हाँ, यस, दे वांट टू। तो अब जब वो होता है तब उसको देने का मन नहीं होता, क्योंकि वो मेरे अंदर वो फील, मुझे इरिटेशन, हेट्रेड, मेरे अंदर की नेगेटिविटीज बाहर आ रही होती है। आई फील टॉक्सिक माई सेल्फ कि पर
टेक्निकली उसको भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी ईश्वर का रूप है, वो भी मेरे हृदय का एक्सपेंशन है ना। इसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट्स में जेन्युइन पीपल हो तो उनको देने में थोड़ी आसानी होती है, बट अगर नहीं हो अर्नब, यस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ हरीश जी आंसर कीजिए। I got it. I'll try, Arnab. I think so. I got क्वेश्चन क्लियर है ना? Yeah, I got the question clear. I got the question. See, when I widen my concern, ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा होता है। yeah, मैं समझ, I got the point exactly 100%. I got what you want to say. See, as far as let me come back to the same example of Saurabh. Saurabh, when he had concern for himself, अपनी बारे में चिंता थी, तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं सेंटर के स्टेज में डांस करूं ताकि सबकी नजर मेरे ऊपर रहेगी. Everyone should be able to see me. I should be prominent. But the moment he expands to have concern for his class, then he says, I asked him, who would you like to be at the center? He said, I want the best dancer, because he has expanded, correct? Now, suppose you are in a corporate or in working in a team, okay? If you feel that the other person is much better than you at that particular job, which will lead to the team success, then you sacrifice. Otherwise not. If you being there is better for the team, then you should be there, not the other person. But if you feel that the other person is good, I have understood, sir. ये एक लिटमस टेस्ट होगा मेरे लिए कि मैं कर किस लिए रहा हूँ, who is the best, वो मेरे विवेक अगर बता दे तो मुझे कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा मेरा. इसी से और एक डाउट, वो मेरा डाउट और क्लियर हो रहा है. एज अ टीम मेंबर मेरा ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होता है कि अगर उसका कैपेसिटी मेरे से कम है, अगर उसको चांस दे तो वो ग्रो करेगा. ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देने के टाइम, मुझे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देते टाइम वो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, बिकॉज आई फील वो मेरा पर्सनल वेंडेटा होता है कि वो मेरे ईगो में टसल आ रहा है. वो दिखावा करता है, वो फुटेज खाता है, वो क्रेडिट चोरी करता है. ये सारे थॉट्स कुड बी माई फिगमेंट, मेरे दिमाग का क्रिएशन भी हो सकता है. हाउ डू आई bypass this problem? See, Arnab, see, two things are important. Number one, you accept that the person behaves in this particular way, that is his nature. Number one. But acceptance does not mean that you will not take steps to protect yourself. It is not at the sacrifice that you be in the harm. So you take all steps to protect yourself. Yes, to safeguard yourself. But at the same time, you accept that person's behavior because you don't know from where it is coming. You don't know the background. You don't know. For him, it may be very much a genuine thing. For that person, he must have done the best thing in the world. So we cannot understand his perspective, but accept it. That people of this kind will always be there in this world. आप कहना चाह रहे हैं सरलता नहीं, यहाँ पे बहुत क्लेवरली, बहुत विवेक से हर चीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. आग से खेल रहा हूँ, वो थोड़ा केयरफुल भी रहे, बट हृदय का एक्सपेंशन भी करे. करते करते शायद पता चल जाए वो कहाँ से आ रहा है. मैं एक ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे अर्नब. मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि क्या होता है कई बार, देखो समझो आप हो बहुत क्वालिफाइड हो, दूसरे पर्सन को थ्रेटन लगता है अपना पोजीशन कि ये इतना क्वालिफाइड है, ये पूरा सब कुछ लेके चला जाएगा, उससे पहले मैं झपट लूं इससे. तो that other person is threatened by your presence, so you have to be compassionate towards him. Why? Because अरे बच्चा, because see, once again I'm telling you, maybe this is not the only place for you. You have to rise
in some other position. Means समझो ये ऑफिस है तुम्हारा. Yes, I have clearly understood your hint. It's coming from a mother's place. I could exactly feel. Thank you for this emotion. It is probably, it's always two way. तो probably मुझे भी दिमाग को थोड़ा यहाँ से निकाल के तभी I can see clearly and मेरा विवेक तभी clearly काम करेगा. Thank you so much. Still, I will tell others now here, all the participants, you go into detail about how this is going to work. Means like आपको क्या लगा, कैसे आपकी खुद की भी डिस्कवरी हुई होगी, कहाँ. देखिए, आपको लगता है स्टूडेंट्स बहुत जानते हैं कहाँ पे फायदा है. बच्चों, टीचर्स, पार्टिसिपेंट्स, बच्चे समझते हैं कहाँ पे फायदा है. ओके, क्योंकि स्वामी जी यहाँ कहते हैं, देखिए ये हमारे स्लाइड्स इतने ब्यूटीफुल है. स्वामी जी कहते हैं फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू द हायर ट्रूथ. ये लोअर ट्रूथ ये है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कई बार अपने क्लास के बारे में, दोस्त के बारे में सोच सकता हूँ? हाँ, सोच सकता हूँ. कई बार ऐसा मौका आएगा कि मैं पूरे स्कूल के बारे में सोच सकता हूँ. हाँ, सोच सकता हूँ. एक बच्चे ने कहा मेरे स्कूल के सक्सेस में मेरा सक्सेस छुपा हुआ है, ऐसा वो सोच रहा था क्लास में. ओके, तो ऐसा भी होगा. यहाँ पे देखिए बच्चों, चॉइस दिया है आपको. हमारा प्रोग्राम, यहाँ किसी ने मुझे ये बताया नहीं कि डिस्कवरी क्या होगी. आई एम ए इंडिपेंडेंट चॉइस मेकर. द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर इट इज, आई हैव टू चूज. आई कैन not include others. I want to see myself beautiful. I want center stage, no harm. Our program says no harm. Why? देखो वहां और दिया है, हिंदी में आएगा अथवा. ओके, तो किसी ने ये बताया नहीं. अथवा का मतलब ये है आपके पास चॉइस है बच्चों. हमारा प्रोग्राम कोई काम आपको थोपेगा नहीं, ये करो वो मत करो, नहीं. आपको जो करना है करो अपने संस्कार के अनुसार. देखो किसमें फायदा है. बच्चे समझते हैं किसमें फायदा है. पूरी क्लास में क्या हमारे पास समझो 50% अगर पहले उसमें है, नो प्रॉब्लम. ओके, पहले उसमें होने दीजिए. कोई दूसरे, बाकी 50% तीसरे में होंगे, दूसरे में होंगे, मिक्स बैग होगा. कहीं ना कहीं हम पीयर लर्निंग करेंगे, कहीं ना कहीं हम जानेंगे. तो डिस्कवरी ये होगी बच्चों की. यहाँ पर जैसे किसी ने कहा वो लीडर बनेंगे, यस बनेंगे, फायदा देखेंगे. जैसे कि मैं एक किस्सा बताना चाहती हूँ वेरी क्विकली. मैं IIT पवई गई थी ऑब्जर्वेशन के लिए क्लास में, जब ACP चलता था. तो एक बच्चा दौड़ कर आया मेरे पास, बोला मैम मैम मैम. तो मैं बोला बताइए. तो बोला आप क्या चुनेंगी मैम, ये तीनों है यहाँ पर. तो मैंने देखो प्रोग्राम तो आपके लिए है, आप मुझे बताओ आपकी समझ क्या है. तो बोला मैम मैं तो ना 3rd वाले पिलर में जाना चाहूंगा. मैं क्यों? तो वहां की जो प्रिंसिपल मैम थी ना, बहुत एक्टिव थी, ममता जी. और लोग उसको बहुत, मतलब DC AC सब उसके काम दे देते थे, देखते भी नहीं थे वो क्या करेगी, क्योंकि सबको मालूम है काम हो जाएगा. पूरे इंस्टीट्यूट में, पूरे उसमें शी वाज वेरी फेमस टू डू हर वर्क वेरी, मतलब क्विकली, मैनेज थिंग्स एवरीथिंग वेरी स्मार्टली. तो बोलते हैं मैं ना मैम वैसे बन जाऊंगा, मेरी प्रिंसिपल मैम जैसे है. और दूसरा मैं CEO जैसे बन जाऊंगा अभी से. तो मैं बोला क्या लगा फिर आपको? बोला फायदा तीसरे में है. मतलब आई हैव टू इंक्लूड द होल स्कूल. व्हाई? बिकॉज आई सी प्रॉफिट इन दैट. That day, believe me, students, teachers, participants, I had 2 vada pavs. I ate. Why? Because I was very happy. Out of 40 children, only one came running and asking that I want to be in the 3rd position. I want to include the whole school. So that is how every exploration is like a satsang. Every exploration is like something. Supposing some Gita scripture you have not read, but पार्थोमनी पढ़ लो, पार्थोमनी का एक्सप्लोरेशन देख लो, आपको गीता का हल्का सा ज्ञान आ जाएगा. These explorations have got great beauty. The beauty is, without telling anything, values are discovered. They are not given. They are discovered. Even as a participant, even as a person who's taking a facilitation, he or she discovers. Today I also discover so many things from you all. So thank you so much. Arnab ji, I think so. एक ही एक्सप्लोरेशन हो पाया है. Yes.
एक आइडिया का सत्संग बहुत पावरफुल रहा। आई थिंक दैट्स ओके। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। एक आइडिया का सत्संग बहुत अच्छा रहा, आई थिंक वही पावरफुल रहा। एंड मे बी विल हैव मोर, सिंस और 4 प्रिपेयर्ड है ही, चोजन है ही, हम आगे और चलाएंगे इसको। तो आई थिंक रवि जी खत्म कर सकते हैं यहाँ पे। श्योर सर। अगर किसी को कुछ बोलना है, फॉर एग्जाम्पल गीता मैम के लिए, सुमना जी, अवंतिका जी, रोशन, भरणी, हेमंत, प्रतीक, एनीवन, 2-3 जने प्लीज बोल दें तो हम सबका उत्साहवर्धन होता है। और Arnab sir, I would like to share. Yes. Thank you, Geeta ma'am. I mean, it's because you are the somebody who's been with the program since the longest time, and your understanding and the way you presented it, it brought all memories of ACP back, like Arnab sir was telling. And ना ये बच्चों के लिए नहीं, हमको भी थोड़ा सा कन्विंस कर देगा that what work we are doing is actually really transformative. So thank you so much, Geeta ma'am. Thank you, dear Vardi. Thank you for your kind words. गीता मैम, आपका जिस जोश से आप कराती ना, तो जो बच्चा सो भी रहा होगा क्लास में Yes, जाग Avantika जाएगा जी। सुनने के लिए कि मैम क्या बता रही है। I really love the energy with which you do everything. I think not only conduct a class but do everything. So it's really. Hello, सुनाई दे रहा है? Hello. हाँ। हाँ मैम, आई एम सेइंग दैट आप जिस एनर्जी के साथ क्लास लेती हैं या जो भी काम करती हैं, उससे जो बच्चा सो भी रहा होगा क्लास में वो भी जाग जाएगा। And then we make sure that he takes at least something back from the classroom and he thinks over कि मैम ने क्या बताया है, वो सोचेगा जरूर। So thank you for that. It was really very nice going back to this again. Yes, thank you so much. I can't hear. मैम हमेशा आपके ऊपर एक खुशी झलकते हम देखते आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। या गीता मैम, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ सच एक बात। शुरुआत के 2 साल जब मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में देखा, दैट टाइम आई थॉट कि मैम कितना लंबा खींचती है ट्रेनिंग को, कितना लंबा करती है, ठीक है, और कितना बोलती है, रुकती नहीं है। But slowly when I interacted with you, and then I get to know कि something deep you have about the program, and that thing inspired me a lot. And this kind of exploration really help us to see the deeper aspect of our program. Man, thank you to choose this kind of exploration. So year 2 में होता है टीचर्स के साथ। That's why the reason is putting this kind of exploration in year 2 in front of teacher. Maybe कि जैसे हरीश सर कह रहे हैं ना, 4 स्लाइड तो बड़ी सिंपल सी है, बहुत इजीली लोग करवा देंगे। बट ये 2 सवाल जो आप लोगों ने, हरीश सर ने जो बहुत अच्छे से हमें लास्ट में एक्सप्लेन किया, सो वो और ज्यादा हमें सोचने में मजबूर कर देता है, ट्रिगर कर देता है कि अगर हम भी एक छोटा सा एस्पेक्ट अपने अंदर लेके आ पाए, so it will help to make a good personality, maybe a little bit expanded. We will be a little bit expanded, ma'am. So thank you so much. And I also appreciate the idea of Arnav sir and the team. They are taking this kind of thing in front of us. तो आगे भी अगर कुछ और इस तरीके का एक्सप्लोरेशन हो तो मे बी हम लोगों की एक यादें ताजा हो जाए और नए लोग पुरानी चीजों के साथ थोड़ी खुल मिल जाएं कि इस तरीके का भी प्रोग्राम था। ईयर 2 तो गायब ही हो गया है एफसीपी में से। ईयर 2 में बहुत सारे एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेट एक्सप्लोरेशन जिसे कहते हैं, मतलब। सो
थैंक यू। Yes, yes, I very true. second you, Saurav sir. मतलब extraordinary explorations we have. हाँ, Lata and and her yes, exam. yes, I Like had, superb. I thought of taking, yes, yes, you are right, इतना but there is आपको no time. आपको याद है गीता मैम, लता वाला एक्सप्लोरेशन पता है, उससे मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को सोचने में मजबूर करना पड़ता है कि यार मेरे अंदर भी तो हम लोग अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं टाइम टाइम पे। तो लता वाला एक्सप्लोरेशन बहुत स्ट्रांग है उसमें, ईयर 2 में। या सो आई होप कि अर्नव सर हम कभी इसे करें आगे। हरी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट है उनका। वो लिस्ट में था सौरभ, एक ही हो पाया। लता दादी है ना? नो लता वाला जो Lata, Lata. फेसिंग लता gets her exam result. It's a very हाँ। psychological Not drama. लता आशा नफीसा। या लता gets her अच्छा, exam result. वो 5 जो चूज किया है आप ग्रुप पे डाल देंगे? नहीं सर, आप कौन सा? ग्रुप में मत डालिए, हम ऐसे करके देखते रहेंगे, हम अच्छा लगेगा। नहीं तो लोग एक्सप्लोरेशन देख के आएंगे तो फिर। वो तो है। देख के तो आए ना, अच्छी बात है। कौन देख रहा है बताना। गीता मैम बेन सॉन्डर्स भी है क्या उसमें? बेन अरे सॉन्डर्स बेन सॉन्डर्स भी डाला Year था 3. मैंने कि बेन सॉन्डर्स भी करूंगी, लेकिन फिर सॉन्डर्स अभी था। देखो इतना वक्त। हाँ, तो सर कह रहे थे वॉक थ्रू करो, लेकिन मजा नहीं आता वॉक थ्रू में, क्योंकि सब अपना अपना ओपिनियन देंगे। तो दृष्टिकोण है ना, ये प्रोग्राम दृष्टिकोण का है, तब जाकर कलेक्टिवली हम सोचते हैं कि अरे हाँ हम क्या मैं सोच तो रहे हैं। सोच भी नहीं सकता मैम कि हम इसे 40 मिनट में कर रहे हैं स्लाइड को। टीचर्स आर डूइंग इन 10 मिनट। आगे भागो, फटाफट पूरा करके निकाल दो, इसे खत्म करो। हाँ, और हम एक्सपेक्ट करते भी हैं टीचर से यही। बट मैम आई थिंक आपको हाँ। बेन सॉन्डर्स भी इंक्लूड करना चाहिए, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है, राइट। आज वो भी लेने वाली थी, मगर अभी कितना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। गीता कोई मैम, बात व्हाट आई एम थिंकिंग, अगर हमारे अडॉप्टेड स्कूल में अगर मान लो जस्ट सपोज हमें ईयर 2 करना या ईयर 3 करना होता, तो हम तो ये एक्सप्लोरेशन पता चलता एक एक्सप्लोरेशन करके वापस घर आ जाते ना। नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि। करते करते ना बेटा आप फोकस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चर्चा हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम वो गहराई बताना चाहते हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट को बताना चाहते हो कि ईयर 2 कितना गहरा है और कितना हम गहराई में क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब हम क्लासरूम में जाते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड हम चेंज कर सकते हैं, फोकस क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं ना अंजलि। आज Yes, तो yes. मेरा मकसद ही ये था कि एसीपी को थोड़ा रिवाइव कराना ना, तो एक ऑब्जेक्टिव मेरा अलग था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा वक्त लगेगा, आप बहुत सुंदरता से कर लेंगी, क्योंकि आप बहुत समय से करवाते आ रही हैं। तो मुझे लगता है आप 45 मिनट्स में खत्म कर देंगी एक मॉड्यूल पूरा। हाँ, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में भी कीर्ति दादी वाला करते थे ना, और हाँ। वो लता वाला भी करते थे। यस यस, अभी भी करते हैं एसीपी के ट्रेनिंग में, ईयर 2 ईयर 3 में होता है। लेकिन बाकी क्या है, आइडिया ये था अर्नब का कि लोगों को पता नहीं है एसीपी के बारे में, और कितना गहरा है जो नए नए हैं। ये हरिओम जी बोलिए। मैम थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा सा बियॉन्ड है। वो ये बोलिए ना। आप और हरीश सर, ये कितना बड़ा ही सौभाग्य की बात है ना कि आप लोग इसी इंस्टीट्यूशन में और एक ही विषय पे कितनी गहन चर्चा करते होंगे, और फिर एक समरी पे आना, और लगभग कितना समय आप लोग मैम चर्चा कर लेते होंगे, मतलब कि अगर ऐसे, क्योंकि ये बड़ी ब्लेस्ड चीज है आप लोग के लिए, घर में आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता, अपने साथ ही सत्संग भाव में हो जाता होगा। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें ये उत्तर दूंगी। कई बार क्या होता है, हम स्कूल जाते जाते करते हैं, कोई बच्चा का कोई जवाब आ जाता है तो उस पे करते हैं। कई बार जैसे मैंने शुद्धिदानंद जी के गीता भगवत गीता सुन रही हूँ, तो सर हरीश सर ने स्वामी रंगानाथानंद हमारे जो गुरु हैं, गुरु महाराज का पढ़ लिया है। तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने कहा कि पराभक्ति और अपरा, ये वो सब मतलब परा प्रकृति अपरा प्रकृति ऐसे डिस्कस करती रहती हूँ। तो कहते हैं अरे मैं तो भूल गया था, लेकिन फिर वो कुछ और उत्तर दे देते हैं। कहते नहीं, इसका मतलब ये है, ठाकुर ये कह रहे हैं कि आपके पल्ले में अद्वैत बांध दीजिए और फिर पूरा संसार देखिए। ओके, तो अद्वैत के बारे में डिस्कशन हो जाता है। तो आप सही कह रहे हैं हरिओम जी, लेकिन ये ईश्वर कृपा के बिना नहीं पॉसिबल हो पाता। आप सोचिए, हमारा बहुत संघर्ष रहा है एज अ कपल भी, बहुत संघर्ष देखा है हमने, आपको बता नहीं सकती वो व्यथा, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। आज आप देखिए वो व्यथा सही है हमने, तो यहाँ पहुंचे तो अमृत मिला है।
तो एक बात कहना चाहती हूँ, विष पियोगे तो अमृत पाओगे, अगर विष को ही अस्वीकार कर दोगे तो अमृत कभी नहीं पाओगे। तो ये बात ये सब कपल्स के लिए है और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है, सभी के लिए है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा अल्टीमेट हो गया, नहीं, महादेव और उमापति की कृपा है, संसार चल रहा है और नाम चला रहे हैं हम। ओके, तो लेकिन सत्संग का जो भाव आपने कहा वो सही है, अक्सर हो पाता है और हर क्लास से ऑब्जर्वेशन के बाद भी हो जाता है, क्लास डिस्कशन के बाद भी हो जाता है। बच्चों ने कुछ कह दिया तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, अरे आज हमने क्या सीखा। हाँ मनोज जी, आपको कुछ कहना है? हाँ मैम, मैं तो आपके चेहरे की तरफ देख रहा था आज कि जो आज जी मैं इसका रीजन बताता हूँ कि आप कोई भी काम करते हो ना तो उसमें बिल्कुल डूब के करो, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। तो आप बिल्कुल ऐसे डूब के इसमें इतना अच्छे से समझा रहे थे, मतलब ये देख रहा था मैं कितने प्यार से समझा रहे, कितने अच्छे तरीके, सब आपकी तरफ, मतलब सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि कोई बच्चा क्यों ना साइड में ध्यान दे ले, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं तो आपको फर्स्ट बार ही सुन रहा हूँ आज, है ना, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। और सर अर्नब सर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई सेशन आए ना तो उसको 2 घंटे का कर दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। टाइम ज्यादा हो रहा है, किसी को जाना भी होगा ना, लेट हो रहे होंगे, प्रणाम मंत्र करके वाइंड अप करें। ओम नमः श्री अतिराजाय, ओम धन्यम शारदाम देवी रामकृष्णम जगद्गुरु पाद पद्मे त्रयो सत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री राम थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। पूरा कर देना था वो।